ये है हमारा स्टेट फ्लावर। ये ज़्यादा नहीं पिचकाएंगे। जहाँ पे आपको लाल सी चुन्नी दिखाई दे रही होगी ना, उधर पे पूजा होती है कालीन का माता जी की। ऑन स्पॉट देखे तो कोई खुशबू नहीं आ रही इसमें। गाइस अब हवा की आवाज़ सुनो, कितनी मधुर आवाज़ है हवा की। यहाँ पे आके मतलब मायूस हो ही नहीं सकता कोई। तो जी गाइस, गांव की पूजा जो थी वो समाप्त हो चुकी है। सारे लोग चले गए घर की तरफ। मैं और अखिलेश रह गए यहाँ पे मंदिर के सामने। और अभी हम तोड़ रहे हैं यहाँ पे बुरास का फूल, जो हमारा स्टेट फ्लावर है, यानी कि हमारे उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर है। उसको हम तोड़ेंगे, फिर उससे कुछ नया एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो आपको दिखाऊंगा मैं। तो ये है बुरास का पेड़, ठीक है। ये है इसके पत्ते और ये है वो फूल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बुरास का फूल। तो ये इस तरीके से हमने तोड़ा, ठीक है। ये है हमारा स्टेट फ्लावर। तो इसको हमें रख के इसके अंदर डालने हैं और एक एक करके सारे तोड़ने हैं। तो लो जी गाइस, इस तरीके से तोड़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि यार हमें पत्ते भी तोड़ने चाहिए। सो गाइस, हमने तोड़ दिए हैं बुरास के काफ़ी ज़्यादा फूल। सो गाइस, फाइनली हमने तोड़ लिए हैं बुरास के फूल। अब मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। वैसे तो गांव वाले जब भी ऊपर की साइड आते हैं या कहीं भी जाते हैं जंगल में, आजकल बुरास के फूल बहुत ज़्यादा खिले पड़े हैं, तो वो टेस्ट करते हैं, ट्राई करते हैं, बोलते हैं मीठा है। अब मैं करता हूँ। उस समय मैं कर नहीं पाया था क्योंकि मेरा फास्ट था, हाफ डे फास्ट। अभी 11:30 या 12 बजने वाले हैं, तो एक बार टेस्ट करके देखते हैं कैसा। ये हम ले जाएंगे तो घर पर, इसका हम कुछ बनाने वाले हैं। कुछ सरप्राइज़ है, कुछ नई चीज़ है जो मैं पहली बार देखने वाला हूँ अपनी लाइफ में। अब मैं खा के देखता हूँ इसको कैसे है। तो ये इस तरीके से है। ये पूरा बुरास का फूल है और इसकी एक कली ये है। इसको ऐसे खाते, इसके अंदर देखो क्या है, आपको कुछ पोर्शन दिख रहे हैं, अंदर से दिखाता हूँ। ये थोड़ा ये ब्लैकिश कलर का ये है इसका शहद। तो ये प्योर शहद है और नेचुरल शहद है। तो इसको ट्राई करके देखता हूँ कैसा हो रहा है। वो तो काफ़ी खट्टा और थोड़ा सा मीठा हो रहा है। शायद मैंने ज़्यादा खा लिया इसलिए मुझे खट्टा भी लगा। ये खा रहा हूँ ना, इसकी जो ये चीज़ है थोड़ी खट्टी सी हो रही है, बट बाकी ये खा रहा हूँ तो अच्छा हो रहा है। तो इसी का बनता है जूस। तो जो रूह अफ़ज़ा आपने पिया होगा कभी, उसी के जैसा होता है बुरास का जूस। और कभी आपको मौका मिले तो बुरास का जूस ज़रूर ट्राई करना। दिल्ली में वैसे आता है, मिलता है 150 रुपये का, यहाँ पर तो फ्री में है हर जगह। तो ट्राई करना। वैसे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है और एनर्जेटिक होता है। सबसे बड़ी बात, नेचुरल शुगर से बना है, तो नेचुरल है। और गाइस, अगर आपको खट्टा और थोड़ा सा मीठा नहीं चाहिए, अगर आपको सिर्फ मीठा चाहिए तो मैं बताता हूँ कैसे खाना है। ये जैसे तोड़ा आपने, मान लीजिए ये कली तोड़ी, इसके अंदर है थोड़ा सा रस, तो इसको ऐसे करो, ये पीछे वाला हिस्सा हटा दो क्योंकि हल्का सा खट्टा सा भी हो रहा है। और इसको सिर्फ दांत मारो और इसका जो शहद है वो खींच लो। तो गाइस, जो इसका मीठा वाला टेस्ट है वो लाइट मीठा लगेगा आपको, इतना ज़्यादा मीठा नहीं लगेगा। क्योंकि जो मार्केट में और शहद वगैरह आते हैं या चीज़ें आती हैं, उसमें एक्स्ट्रा शुगर डाला जाता है जिसकी वजह से वो और ज़्यादा मीठा हो और गाढ़ा हो। बट ये प्योर मीठा है इसलिए आपको लाइट मीठा लगेगा, लेकिन बहुत प्यारा लगेगा, मस्त मज़ेदार लगेगा। तो अभी इतना काफ़ी है कि और तोड़े, थोड़ा सा और तोड़ते। लो जी गाइस, इसको भर दिया हमने, थोड़ा सा पिचका भी दिया, इसका ज़्यादा रस ना निकल जाए इसलिए हमने थोड़ा कम ही पिचकाया। थोड़ी और स्पेस बन गई हमारे लिए, थोड़ा और तोड़ते हैं इसको और उसके बाद चलते हैं घर की तरफ। जैसे ये हो गया, आप लोग यहाँ से भी तोड़ सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस है। हमारे पास ज़्यादा स्पेस है नहीं, तो हम लोग यहाँ से तोड़ेंगे इसको। ये देखिए, और इसके अंदर देखो शहद, देखो लबालब शहद है। थोड़ा थोड़ा होता है, बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन पेड़ इतने सारे हैं। देखो सारे के सारे पेड़ बुरास के पेड़ है। और गाइस, ये नेचुरल पेड़ है, नेचुरल पेड़, मतलब इसको किसी ने उगाया नहीं है, ना ही कोई इसको कभी देखभाल करता है इसकी। ये अपने आप आते हैं और ये हर जगह आते हैं उत्तराखंड में, मोस्टली ठंडी जगहों में। हिमाचल में आते होंगे कि नहीं आते होंगे मुझे नहीं मालूम, बट उत्तराखंड में तो बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए यहाँ का स्टेट फ्लावर भी है। तो आज अभी हम निकल रहे हैं घर की तरफ। रास्ता नहीं मालूम, बस हमें उतरते जाना है, कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाएंगे। तो लेट्स गो। देखो रास्ता कुछ नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, बट इस रास्ते से निकलते हुए जाएंगे। थोड़ा ध्यान से जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पेड़ वगैरह गिर रखा है, पैर फिसलने के चांसेस ज़्यादा है। और जंगल देखो कितना ज़्यादा घना है। और गाइस, मैं पिछले 2 दिन से सोया नहीं था, इसलिए रात को जब मैं सोया तो बहुत गहरी नींद आई मुझे। और तब मैं उठा सुबह 7 बजे के करीब और सोया था मैं कितने 1 बजे के करीब। और यहाँ पे क्या होता है कि मुझे ना अगर 4 घंटे की नींद आती है ना, बहुत प्यारी नींद आती है, लेकिन दिल्ली में बिल्कुल नींद नहीं आ पाती, पता नहीं क्यों। इसलिए दिल्ली में मन नहीं करता मेरा बिल्कुल भी रहने का, मतलब दिल्ली में या किसी भी ऐसी चहचहाट वाली जगह में।
ऐसा सुकून भरा एनवायरनमेंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बचपन से पसंद है। इसलिए तो पहाड़ सिर्फ पहाड़ नहीं है हमारे लिए, पहाड़ हमारी जान है। और मैं ये भी कोशिश करूँगा कि मैं हर साल आऊँ उत्तराखंड में, यानी कि अपने गांव में आऊँ या फिर उत्तराखंड में किसी भी जगह पे। और एक और लबलबाता पेड़ हमें दिखा है, वैसे एक नहीं हमें तो हज़ारों पेड़ दिखे हैं। ये देखो बट ये कुछ ज़्यादा लबलबाता दिख रहा है, बहुत प्यारे फूल आ रखे हैं इसमें, बहुत प्यारे। तोड़ते हैं इसमें से भी 2-3, चलते हैं फिर आगे की तरफ। देखो गाइज, बुरांस का फूल इस तरीके से होता है और जब ये खिलता है तो ये इस तरीके से होता है, इस तरीके से। और ये फूल सुबह के टाइम पे अच्छी तरह खिलते हैं, फिर शाम तक झड़ जाते हैं, फिर नए फूल खिलते हैं, फिर झड़ जाते हैं। तो धूप जिस जगह पे होती है उस जगह पे ज़्यादा डार्क नहीं होते, जिस जगह पे छाँव होती है उस जगह पे ज़्यादा डार्क होते हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और सुबह सुबह के टाइम पे रस भी रहता है, दिन में फिर पेड़ पौधे हिलते रहते हैं, तो उसकी वजह से रस जो है आधे से ज़्यादा नीचे गिर जाता है ज़मीन में, और फूल पत्तियाँ फिर ऐसे गिर जाती है जैसे गिर रखी है पूरी। सब चले गए जंगल में, हम दो नहीं रह गए, बस सब चले गए, घर पे भी पहुंच गए होंगे। और वो रहा हमारा कालिका माता जी का मंदिर, यहाँ पे पूजा होती है कालिका माता जी की। तो जय कालिका माँ, जहाँ पे आपको लाल सी चुन्नी दिखाई दे रही होगी ना, उधर पे पूजा होती है कालिका माता जी की। तो 2020 में जब मैं लगभग 4-5 साल बाद आया था गाँव, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और तब कालिका माता जी की पूजा हुई थी, तो हम भी इधर आए थे, बट उस टाइम पे मैं व्लॉग नहीं बना पाया था, लेकिन मज़ा मुझे बहुत ज़्यादा आया था। और तब मैंने सिर्फ एक चीज़ सोची थी, यार गांव इतना प्यारा है मेरा, मैं तो उसको ऐसे ही इग्नोर कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि अब हर साल आया जाए। फिर मैं 2021 में भी आया, पर 2021 में मैं इतने महीने रह गए यहाँ पे कि मतलब दिल में बस गया पहाड़, लाइफ टाइम के लिए, 7वें जन्म के लिए पहाड़ मेरे दिल में बस गया। और अभी 2022 है, इसमें भी मैं आ ही गया। यहाँ पे बाढ़ कर रखी है जंगलात वालों ने, इस साइड को उनका एरिया, इस साइड को गांव वालों का एरिया। देखो बाढ़ इसलिए कर रखी है क्योंकि कुछ एरिया चाहिए जानवरों को बचाने के लिए, जो जानवर विलुप्त हो रहे हैं, चाहे वो छोटे मोटे जैसे भी हों, उनके लिए। और पेड़ों के लिए भी, जैसे आप सभी को पता है कि डे बाय डे पेड़ कटे जा रहे हैं, तो इन्होंने अपने अंडर कुछ ज़मीनें ले ली। और गाइस ये है देवदार के पेड़। बहुत पहले जब हम छोटे थे तो हम इसी को अपनी किताबों में भी रखते थे, काफ़ी अच्छी खुशबू भी आती थी इसको कुछ टाइम रखने के बाद। ऑन स्पॉट देखे तो कोई खुशबू नहीं आ रही इसमें, क्या पता रखने के बाद आती हो। और गाइस रिसेंटली हमारे गांव में प्रशांत भैया आए थे, यानी कि दीपू के जीजू। और दीपू कौन है? अलका के हस्बैंड। ससुर जी, बुआ, दादी और दीदी भी आई थी, और यूवी भी आया था। तो उनको गांव बहुत ज़्यादा पसंद है, बट वो रात को आए थे और सुबह निकल गए थे, तो इतने में उनको क्या ही पता चलेगा गाँव का। बट उन्होंने कहा कि उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आया और वो वापस आना चाहते हैं हमारे गाँव। हमारे गाँव की बात ही ऐसी है, जितने दिन रुकोगे ना उतने ज़्यादा आपको चीज़ें देखने को मिलेगी और बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। और यहाँ पे पॉन्ड जैसा बना रखा है भैंसों के लिए, थोड़ा बहुत रेस्ट लेने के लिए। और गाइस ये जो आपको पेड़ दिख रही है, चीड़ के पेड़, बहुत जगह दिखाई देंगे पूरे उत्तराखंड में। तो उसी चीड़ के पेड़ की है ये छुईती, पाइनएप्पल जैसी लगती है ना, और ये सजाने के काम आती है। इसके अंदर एक बीज भी होता है जिसको खाते हैं, बट फिलहाल किसी ने खाया हुआ है, या तो चिड़ियों ने या तो इंसान ने। और मेरे हिसाब से तो चिड़ियों ने खाया होगा, क्योंकि इंसान यहाँ पे थोड़े कम ही आते हैं। तो इसको बोलते हैं छुईती। कुछ लोग छुईत भी बोलते हैं, कुछ लोग छुईती भी बोलते हैं, कुछ लोग कुछ और बोलेंगे। तो जो मुझे मालूम था वर्ड मैंने बता दिया। काफ़ी अच्छा है। और जब मैं छोटा था, जब मैं नानी के गांव जाया करता था, तो मैं इसको ऊपर से नीचे फेंका करता था। कैसे फेंका करता था? ऐसे करके, देखो ये उठाया और ऐसे करके फेंका, और हम रेस लगाते थे किसका ज़्यादा दूर जाता है। तो बचपन में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने नानी के गांव में। यहाँ तो मैं बहुत कम आया करता था, बट अब मैं चाहूँगा कि हर साल अपने गांव में एक ना एक बार, भले ही आधे दिन के लिए आऊँ, भले ही 10 मिनट के लिए आऊँ, भले ही 1 मिनट के लिए आऊँ, लेकिन अपने गाँव ज़रूर आऊँगा हर एक साल में एक बार। ऐसा तो सोच रखा है मैंने, बाकी लेट्स सी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और गाइस अभी 12 बज चुके हैं दिन के, ठीक है, और अभी हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। धूप बिल्कुल कड़क खिली हुई है, बट हमको नहीं लग रही धूप, हमको फिर भी ऐसा लग रहा है कि यार जो दिल्ली में, मैं दिल्ली की बात करूँगा, जो दिल्ली में फरवरी का महीना होता है ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी, मॉडरेट टेम्परेचर, बिल्कुल बीच का टेम्परेचर, वैसा फील हो रहा है यार। इधर तो गर्मी नहीं है, सोचो दिन में। और रात को तो यार, कल रात को बहुत ज़्यादा ठंड लग गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा कड़कड़ा रहे थे। मैं गाँव में इसलिए भी आता हूँ क्योंकि मुझे देख के कुछ लोग खुश भी होते हैं, इसलिए। और इंसान वहीं पे जाता है जहाँ पे उसको प्यार मिलता है। अगर मेरे को प्यार नहीं मिलता तो क्या मैं आता? नहीं, मुझे प्यार मिलता है। और काफ़ी अच्छे लोग हैं चाचा, मतलब मैं तो इतना ही कहूँगा कि चाचा बहुत अच्छे हैं। मतलब अब मैं क्या कहूँ यार, मतलब तारीफ़ करूँगा तो मैं पूरा व्लॉग ही निकाल दूँगा। तो बस इतना ही कहूँगा कि बहुत अच्छे हैं। चाची भी बहुत अच्छी है, नीचे वाली चाची भी बहुत अच्छी है, सब अच्छे हैं मेरे लिए तो। और जो बुरा है उसको पता है कि कौन बुरा है, जो अच्छा है उसको भी पता है कि कौन अच्छा है मेरे लिए। तो टेंशन मत लो। बट हम फिर भी ना अपने रोहित भाई को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं यार।
कसम से। उसको तो मैं सारे यहीं पकड़ा देता, उसको खिला देता। कुमना बुआ को और मम्मी को मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ा रहा हूँ इस बार, फ़ोटोज़ भेज के वो बोलते हैं हमको तरसा मत। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि यहाँ की फ़ोटोज़ भेज के, क्योंकि जब कोई गांव जाता है तो वो उधर की फ़ोटोज़ भेजता है तो हम तरस जाते हैं, बट अभी मैं तरस आ रहा हूँ। तो गाइज़ हमने 50% रास्ता तय कर लिया है। अभी हमें 15-20 मिनट और लगेंगे नीचे रोड तक पहुँचने में। वहाँ से फिर हम स्कूटी में जाएंगे अपने घर की ऊपर वाली रोड तक, तो उसमें लगेंगे हमें कम से कम 5 से 10 मिनट। स्कूटी में पैदल लग जाएंगे 25-30 मिनट, और फिर उसके बाद रोड से घर तक पहुँचने में हमें लगेंगे 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। गाइस अब हवा की आवाज़ सुनो, कितनी मधुर आवाज़ है हवा की। अभी सुनो, हवा चल रही प्यारी। और यही आनंद है इधर पे, जब हम रॉल की साइड जाते हैं तो रॉल की जो आवाज़ आती है ना, बहुत प्यारी आती है। तो मतलब मन करता है कि इसको सुनते रहें। यहाँ पे वो आवाज़ नहीं है जो सुबह, दिन में, शाम को, रात को 4-5 बार आती है। यहाँ पे वो आवाज़ नहीं है जो दिन भर गाड़ी मोटर की आवाज़ आती है। यहाँ पे वो आवाज़ नहीं है जो लोगों की चहचहाने की, बड़बड़ करने की, एक दूसरे को ताने देने की आवाज़ आती है। यहाँ पे वो आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है जो क्राइम की आवाज़ आती है। यहाँ पे आवाज़ आती है तो सिर्फ़ और सिर्फ सुकून की। यहाँ पे आवाज़ आती है तो सिर्फ़ और सिर्फ नेचर की। यहाँ पे आवाज़ आती है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने दिल की और भगवान की। तो कितना सुकून भरा एनवायरनमेंट है यहाँ पे आके, मतलब मायूस हो ही नहीं सकता कोई, इतना है। और जो भी ये मधुर धुन की आवाज़ आ रही थी वो इसी पेड़ की आ रही थी, चीड़ के पेड़ की, यानी कि पिरूल के पेड़ की। कई लोग इसको पिरू भी कहते हैं अपनी अपनी लैंग्वेज में। और जब पिरूल के पेड़, यानी कि इस पेड़ के जब पत्ते आपस में टकरा रहे हैं हवा की वजह से, तो ऐसी आवाज़ आती है। तो काफ़ी मधुर आवाज़ लगती है, और सुकून भी तो इसी आवाज़ में है यार। दिल्ली की चैं 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 पैं पैं, एक दूसरे को टोको, मारो, काटो, नोच लो, बुराई करो, बदमाशी करो, इन सब में कुछ मज़ा थोड़ी है। मज़ा तो उसमें है ना जिसमें आप भी खुश रहे और सामने वाला भी खुश रहे और हमारा वातावरण भी खुश रहे। मज़ा उसमें है। कई लोग किसी को टोकते हैं, कई लोग किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, कई लोग किसी को बुरा कहते हैं। ये सब से कुछ नहीं मिलेगा। खुश रहो, वो सबसे बड़ी चीज़ है। लो जी गाइस, पहुंच गए हम रोड पे, अपने गांव की कच्ची सड़क पे। हमारी धन्नो थोड़ी देर रेस्ट कर ली इसने, अभी बुरास के फूल बांध दिए हमने। चलो चलते हैं, कम से कम वहाँ तक जाना है हमें। ये रास्ता ऐसे घूम रहा है, फिर उधर से घूम के उस साइड तक किनारे पे। लो जी गाइस, गांव आ गया हमारा। नीचे की साइड है हमारा गांव, उस पहाड़ी पे है थैलीसैंड का मेन मार्केट। हमने अपनी धन्नो को वहाँ पे छोड़ दी है। अभी हम जाएंगे यहाँ से सीधा नीचे की तरफ, घर की तरफ। लो जी गाइस, पहुँच गए हम घर पे। ये रहा हमारा घर। धारा का पानी पीते हैं यहाँ पे, शुद्ध पेय जल। थोड़ा सा कम हो गया बट बहुत ज़्यादा प्योर है। ओह बाप रे, तो बहुत ज़्यादा ठंडा है यार, इतना फ्रिज में भी ठंडा नहीं होता। गाइस मस्त हो रहा है यार। लो जी गाइस, हम लोग पहुँच गए अपने घर पे, और ये हमारा घर 30 करोड़ का घर है कम से कम। फ्रॉम दिस एरिया टू दिस एरिया। और ये पूरा हमारा चौक है। और चाचा कैसे हो? ठीक है भाई। और हम लोग आ गए, कितनी खुशी हुई। हम लोग कल दिल्ली से आ गए, कितनी खुशी हुई। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्या कर रहे हो फिर अभी? अभी खाना बना रहा हूँ। अच्छा, और क्या, तुम भूखे हो सुबह से? प्रसाद बना दिया आपने? प्रसाद तो बन गया। कब आए सब? सब तो बहुत पहले आ गए थे, हम तो 1 घंटे लेट आए। हम तो ये तोड़ रहे थे। अच्छा। तो अभी चाचा कुछ बनाएंगे शायद इसका, आपको दिखाऊंगा मैं, है ना। रेमुड़ी बनाएंगे, रेमुड़ी। चलो, और ये हमारा खेत, इधर पे लहसुन प्याज उगा रखे हैं। और ये माल्टे का ये टैंक हमारा पानी के लिए स्टोर करने के लिए, ये पाइप लगा रखा हम लोगों ने। और वो वॉशरूम में है, और यहाँ पे बाथरूम में। और ये गांव के कुछ घर। तो हमारा घर भी सेम इसी तरीके का है, पीछे की साइड से, आगे से थोड़ा बहुत मॉडिफाई हो चुका है। पूरा अनबॉक्सिंग में दोबारा करूँगा घर की, स्टार्टिंग टू एंड। एक एक चीज़ दिखाऊंगा अंदर की, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, अंदर से कैसा कंस्ट्रक्शन इसका, हर एक चीज़। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। और अभी हम कुछ बनाएंगे इस बुरास के फूल का, तो आपको दिखाऊंगा अगले ब्लॉग में।